राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वर्ष 2024 के आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत बहुत ही अधिक विशेष होने वाला है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष के प्रदोष व्रत के विषय में, या फिर जुलाई महीने में आने वाला प्रदोष व्रत की डेट क्या है और ये किस दिन है और इस पर किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, कौन से शुभ योगों में हो रहा है, प्रदोष पूजन का समय क्या रहेगा, व्रत में किस प्रकार से हमें पूजा विधि, महत्व, जो भी नियम होते हैं सभी के विषय में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं वीडियो। सबसे पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्रदोष का दिन भगवान शिव की पूजा को समर्पित है। प्रत्येक प्रदोष के दिन भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन का व्रत रखने से सभी बिगड़े काम बन जाते हैं, साथ ही जीवन कल्याण की ओर अग्रसर होता है। इस बार यह व्रत 3 जुलाई 2024 दिन बुधवार को रखा जाएगा। तो चलिए विस्तार से बात कर लेते हैं प्रदोष व्रत के विषय में। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का दिन बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। यह दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के लिए समर्पित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष का व्रत रखने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है, साथ ही जीवन में बहुत सारे बिगड़े हुए काम बनते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस वर्ष 2024 में 3 जुलाई 2024 दिन बुधवार को ये व्रत रखा जाएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन कई शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जिसके चलते ये बेहद शुभ माना जा रहा है। तो चलिए इस दिन किए जाने वाले कुछ विशेष दान के विषय में आज की वीडियो में बात करेंगे। हम प्रत्येक महीने में आने वाले कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही पक्षों के प्रदोष व्रत के विषय में आपको बहुत सारी जानकारी देते रहते हैं। तो आज हम आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष के प्रदोष व्रत में कुछ दान के विषय में बात करेंगे कि यदि हम प्रदोष वाले दिन इन वस्तुओं का दान करें तो किस प्रकार से हमारे जीवन से भयंकर कष्ट भी दूर हो जाते हैं। जो लोग भी प्रदोष का व्रत रखते हैं उन्हें इस बात को भी समझना पड़ेगा कि देखिए प्रदोष का व्रत भी एकादशी व्रत के समान ही होता है। जिस प्रकार से एकादशी व्रत के नियम होते हैं उसी प्रकार से प्रदोष व्रत के भी नियम होते हैं। यह व्रत भी एक दिन पहले से ही प्रारंभ हो जाता है। प्रदोष व्रत से एक दिन पहले लहसुन प्याज का परित्याग करें, मांस मदिरा आदि का सेवन ना करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और संभव हो सके तो जमीन पर शयन करें। यदि स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी है तो आप उस बात को ध्यान में रखकर अपना व्रत करें, किंतु यदि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं तो नियमों का पालन कठोरता से करें। साथ ही प्रदोष व्रत में भी अन्न का प्रयोग भोजन में नहीं करना चाहिए। पूरा दिन निराहार रह के या फिर फलाहार करके ही व्रत करना चाहिए। सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्वच्छ और शुभ रंगों के वस्त्र पहनकर भगवान सूर्य नारायण को जल देना, तत्पश्चात भगवान शिव के समक्ष उनके व्रत का संकल्प लेना, संभव हो सके तो मंदिर जाकर शिव जी का जल से या फिर पंचामृत से अभिषेक करना, तत्पश्चात घर के मंदिर में पंचोपचार विधि से भगवान भोलेनाथ के समस्त शिव परिवार का पूजन करना और आरती करना, कथा पढ़ना,
ये सारी बातें आपको माननी चाहिए। शाम के समय जब प्रदोष काल होता है, प्रदोष काल का समय गोधूली बेला से संबंध रखता है। सूर्यास्त से 1 घंटे पहले से लेकर 1 घंटे बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। बाकी हम वीडियो में आपको सदैव ही प्रदोष काल का समय बताते ही रहते हैं। तो प्रदोष काल में मंदिर में जाकर पूजा करें तो बहुत अच्छा है। बाकी जैसी भी आपकी सुविधा सामर्थ्य हो उसके अनुसार आप पूजन करें। बहुत ही सुंदर शुभ योग हैं इस बार। वैदिक पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 3 जुलाई को प्रातः 7:10 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन 4 जुलाई प्रातः 5:45 पर होगा। इस दिन प्रदोष काल में पूजा लाभकारी मानी जाएगी। इस वजह से इस बार ये व्रत 3 जुलाई के दिन बुधवार को ही रखा जाएगा। बुध प्रदोष व्रत के दिन अन्न का दान करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह दान करने से भगवान शिव बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, साथ ही अन्न और धन में वृद्धि करते हैं। ऐसे में सुबह पवित्र स्नान करें, भोलेनाथ की पूजा करें, श्रद्धा अनुसार किसी ज़रूरतमंद को अन्न का दान करें। आप चाहें तो किसी मंदिर के पंडित जी, पुरोहित को भी दान इत्यादि कर सकते हैं। बुध प्रदोष के दिन वस्त्र का दान भी अच्छा माना जाता है। इस दान को करने से शिव परिवार की कृपा प्राप्त होती है, साथ ही जीवन में खुशहाली आती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि आप वस्त्र दान कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि कपड़े कटे फटे और पुराने ना हों। इसके अलावा ऋतु को देखते हुए गरीबों को वस्त्रों का दान करें जो उपयोग में भी आ सके। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि यदि आप किसी पुरोहित को दान कर रहे हैं तो कभी भी इस्तेमाल की हुई कोई भी चीज़ आपको दान नहीं करनी चाहिए। जो भी दान आपको करना है वो आपको सोच समझकर करना चाहिए। और आपको भगवान शिव के निमित्त ये व्रत करने के बाद पंडित जी को आप सफ़ेद रंग के सूती वस्त्र का दान करें। साथ ही 10-11 रुपये दक्षिणा रखें। ज़्यादा सामर्थ्यवान है तो अपनी श्रद्धा अनुसार आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना मन करे उतना कर सकते हैं। बाकी पूरी विधि वैसी ही रहती है। और आज की वीडियो में हमें आपको ये छोटी छोटी सी बातें ही बतानी थी कि आप किस प्रकार से बुध प्रदोष व्रत के दिन दान कर सकते हैं। साथ ही बुध प्रदोष के दिन जब आप पूजा करते हैं तो आपको हरे मूंग का प्रयोग शिव जी की पूजा में अवश्य ही करना चाहिए। इसके लिए आप 1 घंटा पहले, पूजा करने से 1 घंटा पहले साबुत मूंग भिगो दीजिए। भीगे हुए मूंग शिवलिंग पर अर्पित करने से हमारे जीवन में बहुत अधिक सुख समृद्धि आती है। जीवन के कष्ट दूर होते हैं। यदि हमारे घर में कोई भी बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है तो बुध के दिन जब प्रदोष पड़े तो उससे शिवलिंग की पूजा अवश्य कराएं। या फिर वो बच्चा नहीं जा सकता है तो आप उस बच्चे के तरफ से भगवान शिव से उनकी पूजा अर्चना करके प्रार्थना करें उस बच्चे की बुद्धि के लिए कि तीव्र हो और पढ़ाई में मन लगे। इस प्रकार से विद्या अध्ययन में भी सहायता मिलती है। साथ ही यदि किसी के संतान का अभाव है, किसी के पुत्र पुत्री का अभाव है, जैसी भी आपकी कामना हो उस कामना को लेकर इस व्रत का संकल्प लें और व्रत करें। भगवान शिव, माता पार्वती बहुत ही दयालु हैं, सदैव ही अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। पीछे से कुछ आवाज़ें आ रही होंगी, कृपया आप लोग ध्यान मत दीजिएगा और इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है तो आवाज़ आ जाती है, तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो सुनते सुनते ही लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक हमारे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। एक लाइक से देखिए होता है ना, कभी हम भोजन बनाते हैं और जब कोई तारीफ़ करता है तो भोजन बनाने में और अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हम इस भोजन को और कितने सुंदर तरीके से बनाएं, कितने विशेष तरीके से बनाएं कि भोजन का स्वाद और कई गुना बढ़ जाए। उसी प्रकार से होता है कि यदि एक भी अच्छा कमेंट या फिर लाइक आता है तो फिर वीडियो बनाने में बहुत अच्छा लगता है। तो प्रेरणा तो बहुत ही ज़रूरी होती है देखिए किसी भी व्यक्ति के लिए, और प्रशंसा भी बहुत ज़रूरी होती है। तो ज़्यादा नहीं कहेंगे, कम शब्दों में ही कहेंगे कि अगर आपको थोड़ी भी वीडियो अच्छी लगे या उपयोगी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, बहुत खुशी होगी।
प्रदोष व्रत का पूजन सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक किया जाता है। इस बार यह प्रदोष व्रत बुधवार को पड़ रहा है, क्षमा कीजिएगा, इसलिए यह बुध प्रदोष व्रत है। साथ ही प्रदोष व्रत की कथा सुनना भी बेहद शुभ माना जाता है। तो बुध प्रदोष व्रत की कथा आपको बुधवार को ही सुबह में मिल जाएगी और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी कथा भी हम अपलोड कर दें, तो आप कथा का लाभ भी उठा सकते हैं। बहुत ही सुंदर कथा है बुध प्रदोष व्रत की। अगर आपको पहले सुनना है तो आप चैनल पर जाके पुरानी वीडियोस में भी चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि पहले भी हमने बुध प्रदोष व्रत की कथा चैनल पर अपलोड की हुई है, तो आपको वहाँ मिल जाएगी। बाकी यदि कोई व्रत नहीं रखता है तो भी केवल कथा सुनने से भी बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। देखिए, भगवान का नाम लेने से ही अनेकों पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो भगवान का नाम बहुत बड़ा होता है, चाहे वो कथा के द्वारा आप लें, चाहे वो पूजा के दौरान लें, या फिर आप ऐसे ही बैठे बैठे भी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपते रहें, आपको बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। बस आपकी श्रद्धा, आपका प्रेम ईश्वर के प्रति जो है, आपका जो समर्पण है वो सत्य होना चाहिए। और वैसे भी भगवान शिव को सत्यता अत्यधिक प्रिय है, ये हम सब जानते हैं। बहुत दिनों से हम ऐसी बातें सुनते चले आ रहे हैं। तो वीडियो आपके लिए थोड़ा भी लाभदायक हो, उपयोगी हो तो लाइक कीजिएगा। आपको कैसा लगा वीडियो ये भी बताइएगा, और कोई सुझाव आपको देना हो तो आप निश्चित रूप से दे सकते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। और हम कोशिश करेंगे कि एक दो सुझाव जो भी आए हैं उनके अनुरूप हम कार्य करें, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, कुछ परिस्थितियां विपरीत रहती हैं तो वो कार्य हम सुचारू रूप से नहीं कर पाते हैं, ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। तो बस ईश्वर का आशीर्वाद जब मिलेगा, जब ईश्वर का इशारा होगा, तब हम अपने वीडियोस में काफ़ी चेंजेस लाएंगे। तब तक सभी लोग स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय माता की, राधे राधे। लिखते रहिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे।